प्लीज प्लीज तुम घर मत आओ। ऑल राइट ठीक है, मैं नहीं आता हूँ तुम्हारे घर, लेकिन तुम तो आ सकती हो ना मुझसे मुंबई मिलने। मुंबई? क्यों? क्यों? अरे इतनी जल्दी भूल गई? वो नील वाली डील डिस्कस करनी है ना। आपका पास्ट कैसा पास्ट? कई साल पहले जो घटना घटी थी वो आज मेरे वर्तमान और मेरे आने वाले कल को बर्बाद। Can I trust you? तुम मुझे जज तो नहीं करोगे ना? मेरी गलती नहीं थी, मैं मजबूर थी। रिलैक्स मिसेस पियानी, जस्ट रिलैक्स। आप मुझसे कोई भी बात कर सकती हैं। मैं आपका दोस्त हूं ना? तो फिर दोस्ती में कैसा जजमेंट? आप बताइए मुझे, वो कौन है जो आपका फ्यूचर बर्बाद करने आया है? निहार खन्ना। निहार खन्ना? कौन है ये निहार खन्ना? निहार खन्ना अविनाश का एक एक्स बिजनेस पार्टनर था। मैंने ये राज सालों से अपने दिल में दबा कर रखा था, लेकिन बस अब और नहीं। बताइए आप मुझे। नील माय सन, वो अविनाश का नहीं, निहार खन्ना का बेटा है। और मैं उसी से मिलने मुंबई आई हूँ। क्या है ये निहार खन्ना की कहानी? बताती हूँ। मैं बहुत सफोकेटेड फील कर रही हूँ। हो सकता है तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। ये 11 साल पहले की बात है। मेरी बेटी धरा कुछ 3-4 साल की थी। अविनाश लंदन में थे। बिजनेस की एक बहुत बड़ी डील कई महीनों से अटकी हुई थी। मुझे वो रात अच्छी तरह से याद है। फोन आया था उनका। मुझे लगा था कि वो डील फाइनलाइज होने की खुशखबरी देने के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं कि वो लंदन से दिल्ली वापस आ रहे हैं। लेकिन हेलो। हाँ माया, हाँ अभी बोलो। मैं यहाँ पे लंदन में हूँ। मुझे लंदन पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या? पर क्यों? माया, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं यहाँ पे वेम्बले पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं बहुत मुश्किल से इनको कन्विंस किया कि एक बार सिर्फ मुझे अपनी वाइफ से बात करने दो। ओके, अभी बताओ मैं क्या करूँ? माया तुम एक काम करो, तुम निहार को फोन करो, वो इंडिया में है, और उसको बोलो कि लंदन ऑफिस से किसी सॉलिसिटर को भेजेंगे मेरी लीगल हेल्प के लिए। ओके, और कुछ? हाँ, उसे समझाना कि उसके पास में यूके की सिटीजनशिप है। अगर वो मेरी गारंटी लेगा तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे, नहीं तो एक बार मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा तो मैं यहाँ के जेल में फंस के रह जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अभी, रिलैक्स। मैं अभी निहार को फोन करती हूँ और उसे ये सब बताती हूँ। ऑलराइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अच्छा, तुमने उसे कॉल किया कि नहीं? माया, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, मैं दो फोन नहीं कर सकता। यहाँ पे ये गोरा पुलिस वाला मुझे घूर घूर के देख रहा है। मैं एक काम करो, तुम बात कर लेना, ठीक है? ओके, डोंट वरी, मैं अभी निहार को फोन लगाती हूँ। ओके, और हाँ, मैं तुरंत उससे बात करते ही तुम्हें अपडेट कर दूंगी। तुम्हारा नंबर मेरे कॉलर आईडी पर आ गया है। ठीक। तो ठीक है, तुम ख्याल रखना अपना, प्लीज टेक केयर। थैंक यू सर। हेलो।
हेलो निहार। निहार, निहार अभी को लंदन पुलिस ने पकड़ लिया है और वो इस वक्त वेम्बली पुलिस स्टेशन पे है। ओ माय गॉड, तुम फिक्र मत करो माया, मैं अभी घर आता हूं। I'll take care of everything. थैंक यू। माया, काम डाउन। मैंने सब पता करवा लिया है। हमें एक सोलिसिटर की जरूरत पड़ेगी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा अविनाश की बेल करवाने के लिए, और वहां की पुलिस को किसी लोकल की गारंटी चाहिए, क्योंकि अविनाश का तो इंडियन पासपोर्ट है ना। तो बट डोंट वरी, मैंने सब इंतजाम करवा लिया है। निहार अभी को जेल तो नहीं होगा ना? नहीं माया, वो आज रात ही वहां से छूट जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं एक काम करती हूँ, मैं ISD लगाती हूँ वेम्बली स्टेशन। आई रियली नीड टू टॉक टू हिम। एक मिनट। इतनी भी क्या जल्दी है? व्हाट डू यू मीन इतनी भी क्या जल्दी है? अभी वहां पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, लंदन में। हाँ, तो मैंने कहा ना, मैं उसे छुड़वा लूंगा। हाँ तो छुड़वाओ ना। ऐसे कैसे जल्दी छुड़वाओ? सब में मुझे क्या मिलेगा माया? क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या मिलेगा? वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ही इज योर बिजनेस पार्टनर। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, माया, मैं एक बिजनेसमैन हूं और सिर्फ ऐसी डील्स करता हूं जिससे मेरा फायदा। अब सोचो, अगर अविनाश ने आज की रात पुलिस स्टेशन में काट ली ना, तो फिर पता नहीं कितने महीनों तक, सालों तक वो यूके की जेल्स में सड़ता रहेगा। क्या बिजनेस डील करनी है तुम्हें? हाँ, तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए? ओके डन, ले लो। अब क्या बोलो? माया, मैं ऑलरेडी इस कंपनी में बड़ा शेयर होल्डर हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए निहार? तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सुनो, ध्यान से सुनो। 3 दोस्त थे, 2 लड़के और 1 लड़की। दोनों लड़के एक ही लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उस लड़की ने उनमें से एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया और दूसरे वाले से शादी कर दी। निहार, तुम मुझे ये सब बकवास कहानियां इस वक्त क्यों सुना रहे हो? अरे सुनो ना, पूरी कहानी तो सुन लो। वो रिजेक्टेड लड़का मैं हूं, और वो लड़की तुम। तुमने अविनाश को चुनकर उससे शादी कर ली। लुक, इस वक्त उस मैटर का इस अर्जेंट मैटर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। बिजनेस डील तुम हो माया। मुझे माया चाहिए। क्या? सिर्फ एक रात के लिए, ओनली फॉर अ नाइट। मेरे साथ एक रात बिताओ, मुझे तुम्हें जी भर के प्यार कर लेने दो। इतना मत सोचो माया, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास। लंदन के टाइम डिफरेंस का हमें फायदा उठाना है। सोचो, अगर अविनाश ने एक रात भी उस पुलिस कस्टडी में काटी ना, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे सीधा मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा एंड ऑल विल बी फिनिश्ड।
तुम्हारे साथ एक रात 2 जिंदगियां बना देगी माया। एक मेरी और दूसरी तुम्हारे पति की। और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम तो वैसी की वैसी रहोगी। एक माया। लगता है धरा रो रही है, शायद अपने पापा को मिस कर रही है। सोचो माया, अगर अविनाश महीनों तक या फिर सालों तक अपनी बेटी से नहीं मिल पाया तो उस बेचारी पे क्या बीतेगी, कितना तड़पेगी वो अपने पापा के बिना, है ना माया? तो बताओ, डील या नो डील? मजबूर थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मिस बियानी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। फिर अविनाश को लंदन पुलिस ने छोड़ दिया। 2 दिन बाद वो लंदन से दिल्ली वापस आ गए। फिर हमारी जिंदगी नॉर्मल होने लगी। सब कुछ जैसे था वैसे ही चलने लगा। मगर हर सुबह मैं इस डर के साथ उठती थी कि अगर अविनाश को सच्चाई पता लग गई तो मैं पूरे सपने की तरह इस सच्चाई को घूट कर पी गई। तो आपने मिस्टर बियानी को यह बात बताने की कभी कोशिश नहीं की? ऐसी बात नहीं है। मैंने कई बार अविनाश को सच्चाई बताने की कोशिश की, मगर इस डर से कि मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा, मैं डर जाती थी और चुप हो जाती थी। लेकिन अविनाश और निहार दोस्त थे। आई एम श्योर आप दोनों का आमना सामना हुआ ही होगा। निहार ने ना सिर्फ मुझे एक्सप्लॉइट किया, वो अविनाश को भी रोड पर ले आया। अविनाश को अपनी कंपनी के सारे शेयर्स निहार के नाम करने पड़े। हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो गए। अविनाश बैंकक्रप्ट हो गया। और ये सब होने के बाद हमें पता चलता है कि ये निहार की साजिश थी।
एक बहुत परफेक्टली सोची समझी साजिश। वो अभी को लंदन से बाहर निकलवाना चाहता था ताकि वो उस कंपनी पर खुद कब्जा कर सके, और फिर आस्ते आस्ते करके अभी ने उससे सारे कनेक्शंस तोड़ दिए। यार तो आस्तीन का सांप निकला। और फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा कि अविनाश को सब कुछ सच सच पता लग जाएगा। Thank God ऐसा नहीं हुआ। अविनाश तो आज तक समझते हैं कि नील उन्हीं का बेटा है, जबकि सच ये है कि मैं समझ सकता हूँ मिसेस बियानी, आपकी जिंदगी का वो वक्त बहुत ही मुश्किल बीता होगा, लेकिन आज अपने आप को मत रोकिए। जो दर्द आप इतने सालों से अकेले सहन कर रही हैं, उसे मेरे साथ बांट दीजिए, आपको अच्छा लगे। निहार मेरी जिंदगी में दोबारा लौट आया है। वो अभी दिल्ली में हमारे घर पर रह कर गया है। वो फिर से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जिस बात को मैं इतने सालों पहले भूल गई थी, पीछे छोड़कर आ गई थी, आज फिर से डर बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। It's okay, मिसेस बियानी, आपको सब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये निहार आखिर चाहता क्या है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। I don't understand, समझ नहीं आ रहा। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ साफ साफ है मिसेस बियानी। उसे आपका वीक पॉइंट पता है और उसी चीज का वो फायदा उठाना चाहता है। वो जानता है कि आपकी लगाम उसके हाथ में है और वो आपके पास जो चाहे करवा सकता है। आपको उससे ये लगाम छीननी होगी, आपको इस डर का सामना करना पड़ेगा। पर कैसे? आप अविनाश को सारी सच्चाई बता दीजिए। नहीं नहीं पुष्कर, इतना आसान नहीं है। मेरी शादी, मेरा घर, मेरी सारी खुशियां इस पर निर्भर करती है। पता है, अगर अविनाश को सच्चाई का पता लग गया कि नील उनका बेटा नहीं है, तो वो शर्मिंदगी से टूट जाएंगे और इससे मेरी हंसती खेलती जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। और अब तो निहार को कॉन्फर्मेशन भी मिल गया है कि नील उसी का बेटा है। वो कैसे? उसने मुझे बताया कि उसने नील के हेयर सैंपल से डीएनए टेस्ट करवा लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो सच्चाई ही बताना चाहता था तो वो दिल्ली में बता देता सबके सामने। आपको यहाँ मुंबई बुलाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह है कि वो आपकी शादी तोड़वाना नहीं चाहता है, वो कुछ और चाहता है। अब वो क्या चाहता है इसका पता तो तभी चलेगा जब मैं उससे मिलूंगी। निहार खन्ना से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिल लीजिए आप उसे एक बार। अगर आप कहे तो मैं भी साथ में चलता हूँ। मेरी पेरिस ट्रिप मैं कैंसिल कर दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया, इस टाइम की तुम अपने लिए करो। नहीं मिस बियानी, आप अकेली कैसे जाएंगे? मैंने कहा ना, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी मेरी मीटिंग शाम को है उसके साथ, और तुम्हारी फ्लाइट भी है। मैं नहीं चाहती कि तुम अभी पेरिस की फ्लाइट मिस करो। प्लीज तुम पेरिस जाओ और अपना असाइनमेंट पूरा करो। ओके? मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में एटलीस्ट क्वींस की मदद ले सकती है। इट्स नॉट पॉसिबल ना पुष्कर। क्वींस कैसे इतने शॉर्ट नोटिस पर दिल्ली से मुंबई आ जाएंगी?
और वैसे भी प्लीज मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। और सच बताऊं तो इस राज के बारे में क्वींस भी नहीं जानती। You do not worry. I'll manage. यानी मैं जानता हूँ आप सुपर स्ट्रांग है, एक फाइटर है, लेकिन ऐसे माहौल में आपको इस तरह से अकेले छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज प्लीज मुझे आपके साथ आने दीजिए, प्लीज। ये मेरी लड़ाई है and I will deal with it. Thank you for everything. लेकिन यहाँ से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब तुम जाओ पूछ के।